नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे सप्ताह के करंट जीके के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 क्वेश्चन, राज्य के विशेष आयुक्त योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा के द्वारा विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम कहाँ से शुरू किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को याद रखना है कि आपको बीकानेर के नोखा से इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, राज्य के विशेष योग्यजन आयुक्त कौन है? तो उमाशंकर शर्मा है। और इसको जो है तहसील स्तर पर 27 सितंबर से बीकानेर की नोखा तहसील से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम में शुरू किया जाएगा। और आपको याद रखना है कि इसमें कितनी तहसील है, तो 392 तहसीलों को ये कार्यक्रम लागू करेगा। ठीक है ना। कौन सा कार्यक्रम है? तो विशेष योग्यजन आयुक्त कार्यक्रम है। और कौन है? तो उमाशंकर शर्मा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की 10 हवाई पट्टियों के विस्तार एवं विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए कितने रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है? ऑप्शन है 50 करोड़, 37.75 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए और 45 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि 37.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और कितनी हवाई पट्टी है? तो 10 हवाई पट्टियों के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होगा, यानी जो अभी हुआ था, कि कमेंट्री पैनल में राज्य के किस व्यक्ति को चुना गया था? तो इसका आपको आंसर याद रखना है कि ओम प्रकाश शर्मा को चुना गया था। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के पहले डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी ये कहाँ किया गया था? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसका आंसर जो है कोटा होगा। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला के प्रयासों से दशहरा मैदान में, जो कि अभी पिछला रविवार था, राजस्थान के पहले डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन का आयोजन किया हुआ। रविवार सोमवार को आमजन T90 BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन सहित अनेक प्रकार के रक्षा उपकरण भी यहाँ पर देखे गए थे। ठीक है, और इसमें जो है 52 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये जो एग्जीबिशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कोटा के अंदर हुआ था। ये आपको याद रखना है। और किससे प्रयासों से हुआ था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से ये किया गया था। ठीक है, और इसमें 52 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस व्यक्तियों को शिल्प गुरु अवार्ड मिलेगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल को ये अवार्ड मिला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर के पूर्व IPS PN भंडारी की ओर से अपने सेवा काल पर लिखी पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको आंसर याद रखना है कि कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, जो कि PN भंडारी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन कब किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि 3 सितंबर को इसका गठन किया जाएगा। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, 3 सितंबर 2022 को राजस्थान के उद्योगों की निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग एवं उससे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है? तो उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग और उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए इसका प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। और कब किया गया था? तो 3 सितंबर को किया गया था। काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में जो है निर्यात को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा को काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष भी चुना गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि राजसिको, यानी जो इसकी फुल फॉर्म है ना, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन है? तो आपको याद रखना है कि राजीव अरोड़ा इसके चेयरमैन भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का ब्लॉक स्तर का शुभारंभ कब से किया गया था? तो आपको आंसर याद रखना है कि 12 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था। और ये जो खेल चल रहे हैं अभी राजस्थान में, ग्रामीण ओलंपिक खेल, इनकी जो शुरुआत हुई थी 29 अगस्त से हुई थी। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है कि 29 अगस्त से इनकी शुरुआत हुई थी। और ये कब तक चलेंगे? तो ये 5 अक्टूबर तक ये गेम चलेंगे। इसमें ब्लॉक स्तर पर जो शुभारंभ हुआ है तो वो 12 सितंबर को किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्थान पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो आपको आंसर याद रखना है, इसका जो है आंसर गुड़ामलानी बाड़मेर में किया जाएगा। राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की आपको अगर सबसे ज़्यादा संभावना है तो एक तो पुष्कर अजमेर में इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो आबू सिरोही में सबसे ज़्यादा भूतापीय ऊर्जा की सबसे ज़्यादा संभावना व्यक्त की गई है। जबकि ये जो संयंत्र है, जो कि राजस्थान का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, और आपको याद रखना है गुड़ामलानी बाड़मेर में है। रीट वाले टॉपिक में भी आपको ऊर्जा एक टॉपिक दे रखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि राज्य का पहला भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि बीकानेर से इसका किया है। कौन सी योजना है? तो शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि नावा में इसका शुभारंभ किया गया था। और आयोजन कब से स्टार्ट हुआ है? तो 12 सितंबर से इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 सितंबर को नावा आएंगे और वे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण खेलों के
दूसरे चरण में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, कालीबंगा सभ्यता के किन उत्खननकर्ता का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपको आंसर याद करना है कि बीबी लाल का हाल ही में निधन हुआ है। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी और बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पर खुदाई करने का यानी उत्खनन का कार्य किया था। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज कब की थी? तो 1952 में इसकी खोज की थी। ठीक है, और ये कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ब्रजलाल वासी, जिसको बीबी लाल से भी नाम जाता है, बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पर खोज की थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अक्षय कीर्ति व्यास किस सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि इसका जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया जाएगा? तो जयपुर से किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो जयपुर से किया गया है। और ये योजना जो है 9 सितंबर से चालू हुई है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, एक नई क्वेश्चन है, 9 सितंबर से ही चालू हुई है। ठीक है ना, इसमें जो है शहरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाएगा और ये रोजगार जो है कितने दिन का होगा? तो 100 दिन का होगा। ठीक है ना, ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। 20 अगस्त 2022 को जोधपुर के श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में आयोजित शिल्पन्यास समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की 9 सितंबर 2022 से करने की घोषणा की। यानी इसकी घोषणा तो कहाँ से हुई है? तो जोधपुर के उम्मेद राजकीय स्टेडियम से इसकी घोषणा हुई है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वो आपको याद रखना है जयपुर से हुई है। अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसकी घोषणा कहाँ से हुई है? तो जोधपुर से हुई है, जबकि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो वो जयपुर से होगी। ये जो है 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई है। इसकी घोषणा जो है बजट में की गई थी और इस पर जो है प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ये भी आपको याद रखना है। स्थानीय निकायों के निवासी जो कि 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्य हैं, जन आधार कार्ड के द्वारा इसका पंजीकरण भी करा सकते हैं और इसमें 100 दिन का रोजगार आपको दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का पहला मोटर मार्केट किस जिले में शुरू किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है, इसका जो आंसर है वो कोटा है। नगर विकास न्यास तैयार किए गए प्रदेश के पहले मोटर मार्केट को DCM रोड पर शिवाजी पार्क के पास विकसित किया गया है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश के पहले सुव्यवस्थित मोटर मार्केट का कोटा में लोकार्पण कर मोटर व्यवसाय करने वाले परिवार को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट है जिसे मोटर व्यवसाय करने वाले नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर पुराने वाहन खरीदने वालों को भी अनेक विकल्प मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो आपको आंसर याद रखना है कि राजस्थान में स्थापित की जाएगी। और किस टेक्नोलॉजी पर आधारित? तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें आप लोग। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 15 लाइक, तो आप लोग कर ही सकते हैं इतना। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किन पुस्तकों का लोकार्पण किया है? तो याद रखना है कलराज मिश्र की जो पुस्तक है उनका नाम है संकल्प से सिद्ध और अपदीप भव है। तो इन दोनों पुस्तकों का अभी हाल ही में लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में दिव्यांगजनों हेतु बजट घोषणा 2022-23 के तहत कितनी स्कूटी वितरित की जा रही है? तो आपको आंसर याद रखना है कि 5000 स्कूटी इसमें वितरित की जाएगी। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 2022-23 में हुई थी। 5000 स्कूटी दी जा रही है और किसके लिए है खास तौर पर? तो दिव्यांगजनों के लिए। ये याद रखना आपको ना, दिव्यांगजनों हेतु 5000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा और 30 सितंबर तक इसके आवेदन मांगे गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समय माता क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है जिसे अब इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि ये जो केंद्र है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कौन सा? समय माता। तो ये पर्यटन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी पूरी PDF अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इसकी PDF डालूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी डिटेल के बारे में। समय माता क्षेत्र राज्य के बांसवाड़ा जिले में स्थित है जिसे अब इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वन विभाग की ओर से बांसवाड़ा शहर के निकट समय माता की पहाड़ी पर पौधारोपण कार्यक्रम 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका भी विकसित की जाएगी। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पर समय माता को एक तो इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, साथ ही साथ लवकुश वाटिका भी यहाँ पर विकसित की जाएगी। इसी प्रकार से और भी है, देखो भंडारी हनुमान जी, कलेटिया भैरव, कागदी फॉल, सिंहपुरा, चचा कोटा को जोड़कर इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इतनी सारी जगहों को भी इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें से समय माता कहाँ है? तो बांसवाड़ा में। ये आपको याद रखना है। हाल ही में प्रदेश के माइंस विभाग ने कितने शहरी क्षेत्रों में प्रधान और अप्रधान खनिजों का विपुल भंडार चिन्हित किया है? तो आंसर याद रखना आपको 6 जिलों में इसको चिन्हित किया है। प्रदेश के माइंस विभाग ने
6 शहरी क्षेत्रों में प्रधान और अप्रधान खनिजों का विपुल भंडार चिन्हित किया है, जिसमें जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, तो इसमें देख लो, एक तो जैसलमेर और भीलवाड़ा को 2 को याद करना है, बाकी 4 तो क्या है इसके अंदर संभाग है, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसलमेर और भीलवाड़ा को स्पेशली इसमें और अलग तरीके से आपको याद रखना है, बाकी 4 इसमें संभाग हो गए आपके। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य में 2 दिवसीय दरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन है जोधपुर आंसर होगा। सालावास जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है, तो सालावास जोधपुर में इसका दरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की विलक्षण सांस्कृतिक विरासत को जानने और देश दुनिया में इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए यूनेस्को तथा राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित अभियान की शुरुआत की गई है। हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर जोधपुर जिले के सालावास में इस अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय फेस्टिवल शुरू किया गया। तो याद रखना है कि इसमें कौन कौन शामिल थे, यूनेस्को और राजस्थान पर्यटन विभाग भी शामिल था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जोधपुर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद किस नाम से अमेजॉन इन जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है पर उपलब्ध होंगे, तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर होगा राजसखी इसका आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं जो उत्पाद निर्मित कर रही है वो ऑनलाइन साइट पर बिकेगी, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होगी। तो याद रखना है कि आपको इसका आंसर क्या होगा, राजसखी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन के बीच करार हुआ है। तो किस किस के बीच में हुआ है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन के बीच में समझौता हुआ है। इसके जरिए प्रदेश की 15,000 से अधिक महिलाएं उद्यमियों के स्वयं सहायता समूह द्वारा हाथ से बनाए गए जो उत्पाद हैं पूरे देश में ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। राजसरी के पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो ब्लू पोट्री, ब्लॉक प्रिंट्स, लेक ज्वेलरी, वुडन डेकोर, लेदन क्राफ्ट आदि कई ऑनलाइन खरीदे आप सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के किस स्थान पर खेल स्टेडियम का शिलान्यास किया है, ठीक है। अभी याद रखना है कि हाल ही में शिलान्यास किया है। इसका जो आंसर है वो राजगढ़ चूरू में किया गया है। गहलोत ने खोटिया के सरकारी स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू किया, साथ ही पीएससी शुरू करने के से, और वहाँ पर आपको खास तौर पर क्या याद रखना है, आपको तो खेल स्टेडियम का ध्यान रखना है। इसके अलावा कबड्डी अकेडमी, एसओजी थाने का शिलान्यास भी वहाँ पर किया गया है। तो अपने को तो कहाँ याद रखना है, इसका राजगढ़ चूरू इसका आंसर है, ठीक है ना, जिसमें खेल स्टेडियम का हाल ही में शिलान्यास किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस स्थान पर 17 सितंबर से क्विट सेंस द कलर्स ऑफ क्रिएटिव सोल्स आर्ट एग्जीबिशन शुरू किया जाएगा, तो आपको आंसर याद रखना है कि जयपुर में इसका शुरुआत की जाएगा। अदिरा ग्रुप और राजस्थान ललित कला अकादमी के सहयोग से जालना स्थित अकादमी संकुल में 17 सितंबर से क्विटेसेंस द कलर्स ऑफ क्रिएटिविटी सोल्स आर्ट एग्जीबिशन शुरू होगा। और इसके जो आपको याद रखना है कि खास तौर पे जो ललित कला अकादमी है ना, इनके चेयरमैन का नाम क्या है, तो लक्ष्मण व्यास है। ये आपको याद रखना है कि ललित कला अकादमी के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है, लक्ष्मण व्यास है। और ये जो एग्जीबिशन का आयोजित किया गया था तो जयपुर में किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दें। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से किया जाएगा, तो आपको आंसर याद रखना है कि दिसंबर 2022 में शहरी क्षेत्र में भी जो है इसी प्रकार का जो ग्रामीण ओलंपिक हुआ है उसका आयोजन शहरी क्षेत्र में भी किया जाएगा, ठीक है। राज्य के कितने बाल वैज्ञानिकों दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं परियोजना प्रतियोगिता में भाग लेंगे, तो राज्य के जो 65 बालक हैं वो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं परियोजना है, ठीक है। और कहाँ आयोजित की जाएगी, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें कौन कौन रहेगा, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की ओर से 14 और 15 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन की शुरुआत कहाँ की गई है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना आपको। वैश्विक शिखर सम्मेलन के आयोजन कहाँ की गई है, तो ब्रह्मा कुमारी संस्था आबू रोड में इसका आयोजन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किन 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति का नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन है जितेंद्र कुमार सोनी, जगदीश प्रसाद, दुर्गाराम या ए और बी दोनों। तो आपको आंसर याद रखना है कि ए और बी 2 इसका आंसर होगा। जितेंद्र कुमार सोनी इन्हें आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान दिया गया है, जबकि जगदीश प्रसाद रावत को नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन में सराहनीय व उत्कृष्ट सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों है ना, ए और बी, जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। थार की वैष्णो देवी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने कॉम्प्लेक्स परियोजना का शिलान्यास किया। ये किस जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि जैसलमेर में। किसने शुरू किया है, तो अमित शाह ने। और कौन सी परियोजना है, कॉम्प्लेक्स परियोजना है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है, तो जैसलमेर में है, आपको ये याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी जल संचय योजना के किस चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? तो आपको ऐसा याद रखना है कि इसके दूसरे चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी जल संचय योजना के किस चरण को प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है? तो दूसरे चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 20वीं ऑल राजस्थान शूटिंग चैंपियनशिप में कुणाल शर्मा ने स्मॉल बोर 3 पोजीशन 22 राइफल इवेंट में जूनियर कैटेगरी में कौन सा पदक हासिल किया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, कुणाल शर्मा ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक हासिल किया है। और राजस्थान के खेल खिलाड़ी वाले टॉपिक में आपको ये याद रखना है, जो कि रीट के एग्जाम में आपके आएगा, जो कि राजस्थान के खेल और खिलाड़ी से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? कुणाल शर्मा तो शूटिंग चैंपियनशिप से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने हाल ही में हस्तकला क्षेत्र में 2019 के डिजाइन इनोवेशन अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया जाएगा? ठीक है, तो कौन सा है? केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय दे रहा है। और कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? तो डिजाइन इनोवेशन अवार्ड दिया जा रहा है। और राजस्थान का व्यक्ति है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये धर्मेंद्र भल्ला को दिया जाएगा। और धर्मेंद्र भल्ला जो है जयपुर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां बीकानेर थिएटर फेस्टिवल कब से आयोजित किया जाएगा? कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर याद रखना है कि 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बीकानेर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करें। दिसंबर महीने में G20 शिखर सम्मेलन 2022 के पहले सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसका उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में चर्चित बोट विद रेस्टोरेंट राजस्थान में कहाँ शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है किशोर सागर कोटा, जल महल जयपुर, पिछोला उदयपुर, पुष्कर अजमेर। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर है किशोर सागर कोटा में इसका शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में पर्यटन के विकास और पर्यटकों को आकर्षण के लिए कोटा जिले के किशोर सागर में पर्यटन विभाग द्वारा बोट विद रेस्टोरेंट का संचालन किया जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोटा दर्शन के लिए एक पर्यटक बस भी संचालित की जाएगी, जो कि हर रविवार को चलेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में 42,384 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? तो आपको आंसर याद रखना है कि 25,395 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 और 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान सरकार इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि 7 और 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान से जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की मेजबानी करेगा। यहाँ पर स्टार्टअप, कृषि और कृषि प्रसंस्करण, भविष्य के लिए तैयार क्षेत्र, पर्यटन, MSME पर सम्मेलन सत्रों के दौरान विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को 3000 प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। शिखर सम्मेलन राजस्थान में मिले निवेश प्रस्तावों के लिए होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर ओपन 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा 14 से 17 सितंबर तक ये आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है? तो इसमें विजेता टीम को जो है 40 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। और ये किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला संस्कार केंद्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है झुंझुनू में ये शुरुआत की गई है इसकी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये विश्व का पहला संस्कार केंद्र है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अफ्रीका देश नामीबिया से चीते राजस्थान के किस हवाई अड्डे पर लाए जाएंगे? अभी लाए गए हैं, आप लोगों को बताएं। और ये चीते जो है कहाँ छोड़े गए हैं? तो ये भी याद रखना है कि ये कोनो में छोड़े गए हैं। कोनो कहाँ है? तो कोनो अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये राजस्थान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी जो सीमा है वो रणथंभौर के साथ में मिलती है। कुन्नो की जो सीमा है, तो हो सकता है कि वहाँ से चीते हमारे रणथंभौर अभ्यारण्य में भी आए और राजस्थान में भी पर्यटन को इससे बढ़ावा मिल सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अफ्रीका देश नामीबिया से 8,360 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में पूरी कर 8 चीते जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाए गए। जयपुर से वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर द्वारा चीतों को मध्य प्रदेश के कोनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाया गया। तो ये भी याद रखना है। और प्रधानमंत्री ने इसकी फोटो ली थी, तो वो भी इसमें आपने अखबार में जरूर देखा होगा। राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह कब से शुरू किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें 2 अक्टूबर 2022 से ये सप्ताह शुरू होगा। कौन सा सप्ताह है? तो वन्य जीव सप्ताह है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में साइक्लोथॉन का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि 25 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन जो है नो व्हीकल डिश डे बनाया जाएगा, है ना, यानी एक भी मतलब व्हीकल का आपको यूज़ नहीं करना, ऐसा डिश में बनाया जाएगा। 25 सितंबर को होने वाले इस आयोजन में 1000 से ज़्यादा लोग साइकिल चलाएंगे और शपथ लेंगे कि
हर महीने एक दिन व्हीकल न चलाकर केवल साइकिल ही चलाएं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल ग्लास अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर याद रखना है कि आपको वकार हुसैन को। और अभी मैंने बताया था कि धर्मेंद्र भल्ला को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही मधुकर गुप्ता जो है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और इकराम राजस्थानी किसके अध्यक्ष है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। उदयपुर के एक क्रिस्टल ग्लास आर्टिस्ट का बड़ा सम्मान मिला है। शहर के मल्ला तलाई में रहने वाले क्रिस्टल आर्टिस्ट वकार हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जयपुर में आयोजित शुभ बिजनेस आइकॉन अवार्ड 2022 ग्रांड ज्यूरी कार्यक्रम के तहत फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल ने इसको प्रदान किया है। किसको? वकार हुसैन को। ये जो पुरस्कार किसने दिया प्रदान किया है? तो ईशा देओल ने प्रदान किया है। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये उदयपुर के रहने वाले, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नासिक में आयोजित चैंपियंस ऑफ चैंपियंस सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की प्रियल शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना है इसमें रजत पदक इन्होंने जीता है। और प्रियल शर्मा किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि ताइक्वांडो से संबंधित है ना, ये आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड के हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कुणाल शर्मा जो थे शूटिंग से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। नासिक में आयोजित चैंपियंस ऑफ चैंपियन सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की प्रियल शर्मा है। ये कहाँ की रहने वाली? तो प्रियल शर्मा जयपुर की, और इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। तो ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरसी की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय सीनियर महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला जयपुर ने किसे हराकर जीता है? तो याद रखना है आपको सीकर को हराकर ही जीता है। जीता कौन है? तो भाई जयपुर जीता है। और किसे हराया है? तो सीकर को हराया है। राज्य स्तरीय सीनियर महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लेना आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरसीए की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय T20 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला जयपुर ने सीकर को हराकर जीता है। और आरसीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अभी फिलहाल में? तो वैभव गहलोत है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार ने निक्षय कवच योजना किस रोग से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये जो योजना है वो टीबी से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीबी रोग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है ना। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत अब राज्य सरकार की ओर से निक्षय कवच योजना पर स्वीकृति की मुहर लगाई गई है। ठीक है। उपचार की अवधि के दौरान इसमें जो है 2 स्टील के स्टूपन कप, साथ ही 10 धुलने योग्य कपड़े के मास्क और 10 लीटर फिनॉल भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में राज्य का कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब से की जाएगी? तो राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत जो है 18 सितंबर से की गई है। ठीक है ना। राजस्थान में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 18 सितंबर से की जाएगी। टीकाकरण अभियान के तहत जिले के नवजात से लेकर 5 वर्ष के 3.52 लाख नोनियालों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हाल ही में भीलवाड़ा में इस अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान किससे संबंधित है? तो ये खाने में मिलावट से संबंधित है ना भाई। शुद्ध के लिए युद्ध जो अभियान है किससे संबंधित है? खाने में मिलावट से संबंधित। और भीलवाड़ा में इस अभियान की हाल ही में शुरुआत की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान गहलोत सरकार ने सेहत के खिलवाड़ करने वाले पर सख्ती और कार्रवाई करेगी। यदि कोई शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दूध और दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों, मसालों, घी, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने की हिम्मत करेगा तो उनके ऊपर यह कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हिंदी सेवा पुरस्कार से राज्य के किन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर को ये पुरस्कार दिया गया था। गुंजन शर्मा और डॉक्टर गोपाल काबरा, इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस के अवसर पर डॉक्टर गुंजन शर्मा, गोपाल काबरा को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही भाषा विमर्श के स्वर्ण जयंती विशेषांक का भी विमोचन किया है। तो ये भी याद रखना कि आपका भाषा विमर्श जो है इनके स्वर्ण जयंती विशेषांक का भी इसमें विमोचन किया गया है। और अशोक गहलोत ने हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने वाले 393 छात्रों को भी इसमें सम्मानित किया है। तो बहुत सारी बातें मैंने इसमें आपको बताई, तो ये सारी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की जाएगी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इसको जारी किया गया है 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने MSI दिवस जो कि 17 सितंबर को आता है, उस पर शनिवार को राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति साथ ही MSME नीति 2022 जारी करेंगे। उद्यमियों और निर्यातकों को उद्योग रत्न और निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। साथ ही राजस्थान की हस्तकलाओं पर तैयार की गई कॉफी टेबल बुक राजस्थानी कारीगरी का भी विमोचन किया गया है। तो ये भी याद रखना है कि कौन सी पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो राजस्थानी कारीगर का पुस्तक का भी विमोचन किया गया है और 17 सितंबर इसका आंसर है।
उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का उद्देश्य हस्तशिल्पियों के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, परंपरागत कलाओं और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसमें जो है रोजगार के 50,000 से अधिक नए अवसर उपलब्ध होंगे, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है गलीचा, दरी, नमदा, सेरेमिक, क्ले आर्ट, पेंटिंग, लेदर, क्राफ्ट, आभूषण आदि के जो दस्तकार है उनके लिए लाभदायक होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 50,000 रोजगार भी नए अवसर होंगे इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य में MSME नीति कब से जारी की जाएगी? तो आपको अभी क्वेश्चन का आंसर पता चली गया है, 17 सितंबर इसका आंसर है। लघु व मध्यम उद्योगों की क्षमता का दोहन करने के लिए राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2022 भी जारी की गई है। और इसमें जो है निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड दिया गया है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 उद्यमों को उद्योग रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि एक तो 13 इसमें अवार्ड कौन से मिलेंगे? उद्योग रत्न अवार्ड मिलेंगे, साथ ही निर्यात प्रोत्साहन अवार्ड भी इसमें दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स का पुनः कब से शुरू किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि पैलेस ऑन व्हील्स जो है 12 अक्टूबर को शुरू की जाएगी और 18 सितंबर को तो पैलेस ऑन व्हील्स का ट्रेन का ट्रायल रन होगा। इसके बाद में 8 अक्टूबर को फेम टूर होगा और 12 अक्टूबर से ये ट्रेन शुरू होगी। और इसमें जो है बंटवारा कौन सा है? तो भारतीय रेल और RTDC के बीच में 56:44 का बंटवारा है। और अब इसको जो है जो एक योजना है भारत गौरव ट्रेन के तहत PPP मॉडल पर इसको संचालित करने की अनुमति दी गई है। तो ये भी याद रखना है कि 12 अक्टूबर से जो है पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी। बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने, उनको शैक्षिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में ग्राम पंचायतों को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है सवाई माधोपुर से की गई है और सवाई माधोपुर में जो है 7 ग्राम पंचायतों पर ये योजना शुरू की गई है और वहाँ पर सक्सेस हो गई है। इसलिए अब इसको जो है हर एक जिले में लागू किया जाएगा और हर एक जिले की 2 ग्राम पंचायतों को इस रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में 2 गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत विकसित होगी। सवाई माधोपुर की तर्ज पर यह ग्राम पंचायत विकसित होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है। उसी प्रकार राज्य के प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायतों को गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों को समाज में स्वीकार किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे समग्र विकास के लिए हर संभव मदद लड़कियों को मिले, इसके लिए इसकी शुरुआत की जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर याद रखना है कि 29 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और कहाँ किया जाएगा? तो हनुमानगढ़ जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में चर्चित धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना के लिए राज्य सरकार ने कितनी वित्तीय स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर है 3106 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और ये जो है किसके लिए लाभदायक है? तो भरतपुर संभाग के लिए ये लाभदायक योजना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य में ई वेस्ट रिसाइकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है जमवा रामगढ़ जयपुर, आमेर जयपुर, चौक जयपुर, मानसरोवर जयपुर। तो इसका जो आंसर है वो जमवा रामगढ़ जयपुर इसका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको आंसर याद रखना है कि 16 सितंबर को हर वर्ष जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन में राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राज्य को इसमें याद रखना है कि 4था स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 4था स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भविष्य के लिए पानी का संरक्षण इसका मुख्य उद्देश्य है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी को किस विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है कि आदर्श विधानसभा अध्यक्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये जो है इनको भारतीय छात्र संसद पुणे में इनको ये सम्मान दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा कितनी नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पक्का आएगा, मुझे पता है इसमें, है ना। तो इसमें आंसर याद रखना है कि आपको 512। इससे पहले कितनी थी? तो 358 थी, है ना। अभी तक राज्य में कितनी इंदिरा रसोई संचालित हो रही थी? तो 358 हो रही थी। अब 512 और हो गई, तो टोटल मिला के अब कितनी हो गई? 870 हो गई है। तो ये भी आपको याद रखना है ना। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष बजट में कोई भूखा न सोए की अवधारणा को साकार करने के लिए प्रदेश में 1000 इंदिरा रसोई संचालित करने की घोषणा की थी, जिसमें से 870 तो चालू हो गई है। अब ये आपको याद रखना, अब 870 हो गई है और 1000 की भी बात चल रही है। ठीक है, 512 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया जाएगा। वर्तमान में 358 इंदिरा रसोई के साथ अब कुल 870 संख्या हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें क्या खास बात है? तो ये कहाँ से शुरू होगी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2022 को प्रदेश के
213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोई के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया था। 213 इकाइयों में किया था और इस तहत जो है 8 रुपये प्रति थाली की दर पर शुद्ध एवं पौष्टिक आहार दिया जाता है। और इसमें बजट भी बढ़ा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है कि इसमें बजट तो था पहले 125 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है तो 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान हाई कोर्ट ने किस न्यायाधीश का राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो इसका जो आंसर है वो रामेश्वर व्यास है इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान पुलिस की किस राइफल को हाल ही में हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा .303 बोर को हटा दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी भाइयों। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मेरे लिए काफ़ी खास है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें भाई। तो याद रखना कि राजस्थान पुलिस की ये राइफल 1966 में मिली थी और जो है अब इसको 53 साल हो गए और अब इसको हटा दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से कानूनविदों की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको आंसर याद रखना है, उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, MSME नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 20,000 नई MSME इकाई स्थापित की जाएगी। साथ ही 1 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और ये नीति 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। MSME इकाइयों की स्थापना परिवर्तन के लिए अनुमोदन और निरीक्षण में 3 वर्ष की छूट प्रदान की थी, उससे वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है तो 5 वर्ष करने जा रही है। तो सारे फैक्ट इसमें सत्य हैं, तो ये याद रखना। 1 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और 20,000 नई इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। तो सारी चीज़ें ये आपको याद रखनी है इसके अंदर। राज्य के किस विद्यार्थी को फेसबुक के हॉल ऑफ फेम सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आंसर याद रखना है, आपको नीरज शर्मा को इसमें सम्मानित किया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान राज्य पिकल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है सुमेरपुर पाली, आमेर जयपुर, मानसरोवर जयपुर, मैनार उदयपुर। तो इसका जो आंसर है सुमेरपुर पाली में इसका आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान के किस व्यक्ति का नीदरलैंड एम्स्टर्डम थिएटर रेजिस्टेंस के लिए चयन किया गया है? तो इसका आंसर याद रखना है कि अभिषेक मुगदर इसका आंसर है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, MSME दिवस पर उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसमें उपरोक्त सभी है ना, हैंडीक्राफ्ट विला जयपुर, MS ब्लॉकेम प्राइवेट लिमिटेड हनुमानगढ़, सोमी कन्वेयर बेलिंगटस लिमिटेड जोधपुर, ये सबको इसमें सम्मान दिया गया है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य में सर्वोदय परीक्षा विचार परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि 12 अक्टूबर को किया जाएगा और 12 अक्टूबर को तो आपको पता है कि पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत भी होने वाली, तो ये भी आपको याद रखना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि की संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों एवं सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू कराने के लिए 12 अक्टूबर को प्रदेश के स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। जय हिंद।